आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1793 के बारे में। चार्टर एक्ट 1793 के बारे में। चार्टर एक्ट 1793 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पहली ये थी कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये इसकी पहली विशेषता थी कि चार्टर एक्ट 1793 द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरी विशेषता की बात करें तो नियंत्रक मंडल के सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व से देना प्रारंभ किया गया। भारतीय राजस्व से देना प्रारंभ किया। पहली विशेषता थी कि व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, और दूसरी विशेषता है कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों एवं कंपनी के कर्मचारियों के वेतन आदियों को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। अगली विशेषता की बात अगर हम करें, तीसरी विशेषता की बात करें तो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो लिखित विधियों के माध्यम से करने की नींव रखी गई। ब्रिटिश क्षेत्र में प्रशासन को लिखित विधियों के माध्यम से या लिखित विधियों के द्वारा करने की नींव रखी गई। अब ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में जो प्रशासन होगा वो एक लिखित विधियों के माध्यम से होगा। अगर चौथी विशेषता की बात करें तो कानून, नियम, विनियमन या कानून नियम की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया। इस एक्ट की ये 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। पहली, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरी, नियंत्रक मंडल के सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व से देने की बात की गई। तीसरी, ब्रिटिश क्षेत्र में प्रशासन जो होगा वो लिखित विधियों के माध्यम से किए जाने की नींव रखी गई। और चौथी, कानून नियम की व्याख्या का जो अधिकार दिया गया वो न्यायालय को दिया गया। ये इस चार्टर एक्ट की